दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम मैंने नहीं रखा, सुनकर आप ही बताइएगा इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक छोटी सी पारसी कहानी है। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया तो वह आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले ही खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढी जिसके सहारे वह चला करता था। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली, एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ कर कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी तुमने मुझे दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई। वह आंख वाला मित्र उठा, देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यह क्या हाथ में पकड़े हो? इसे एकदम छोड़ दो, यह सांप है और जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, तुम यह सब बातें सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्यावश कर रहे हो। ईर्ष्या मतलब जलन। तुम मुझसे जल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूं दोस्त। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो तुम? छोड़ दो उसे, वह सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रहे हो, लेकिन यह भी नहीं समझ पाए कि मैं समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी जिसे तुम सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर से प्राण का संचार हुआ और उस सांप ने उस अंधे आदमी को काट लिया। दोस्तों, हमारी आदत है, अगर हमें कोई अच्छी सलाह दे तो हमारी यह आदत है कि हम आसानी से उस बात को नहीं मानते और हमारा शकी मिजाज कई सवाल पूछता है। हमारे मन में कई संदेह, कई शक, सवाल गूंजते ही रहते हैं। पर अगर हमें कोई ऐसी बात कहे कि फला आदमी चोर है, तो हम मान लेंगे, पूछेंगे भी नहीं कि आपको कैसे पता। पर अगर हम कहें कि वह लड़की अच्छा गाती है, बहुत सुंदर चित्रकारी करती है, तो हमारा मन बहुत सारे सवाल उठाएगा और उस लड़की के अंदर क्या बुराइयां हो सकती हैं वो जरूर बताने लगेगा। और हमारी यह आदत शायद इसलिए है कि हम अक्सर अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, यह हमारा स्वभाव है या हमारी आदतें हैं या हमारे पुराने संस्कार हैं कि हम किसी की भी अच्छी सलाह को एक बार में अपना नहीं पाते हैं। बिल्कुल इस दोस्त की तरह। इसने अपने मित्र पर विश्वास नहीं किया, बेवजह शक किया, संदेह किया और आखिर में मारा गया। दोस्तों, कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमारे आसपास कई हमारे वेलविशर्स हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं जो वाकई में सचमुच हमारा भला चाहते हैं। और कई बार हम अपने शक की वजह से, अपने संदेह की वजह से उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। जरा टटोलिए अपने आप को, कहीं आप उस मित्र की तरह तो नहीं हैं। देखिए अपने आप को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई शुभचिंतक आपको बार बार सलाह देता है और आप उस पर शक करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो शायद ये कहानी
आपको कुछ संदेश देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने मेरी कहानियों को बहुत पसंद किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।